नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इंदर की मुसाफिर डायरी में। आज अब हम हैदराबाद से बाहर निकले हैं और हम जा रहे हैं श्रीशैलम, जहां देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का पवित्र धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, उनके दर्शन करने और वहां की जानकारी देने। ये यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि प्रकृति, पहाड़, टाइगर रिजर्व और भारत के विशाल बांधों में से एक के अद्भुत दृश्य भी देखने को हमें मिलेंगे। तो हैदराबाद से बाहर अब हम आगे हैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग 765 पे, और यहाँ से श्रीशैलम की दूरी 215 किलोमीटर है। और जैसे जैसे शहर पीछे छूटता है, सड़क हमें ले जाती है घने पहाड़ों और जंगलों की ओर, और यहीं से प्रारंभ होता है एक रोमांच इस वन क्षेत्र के दर्शन का और भ्रमण का। यहाँ से प्रारंभ होती है नलमाला वन क्षेत्र की एक रोमांचक यात्रा। इस यात्रा में आगे हम देखेंगे नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये देखिए मुख्य गेट है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का, ये फॉरेस्ट गेट है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में, जो कि भारत का सबसे बड़ा एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आप बाघ, तेंदुए, जंगली भालू और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देख सकते हैं। और यहाँ की सड़क जो घाट रोड है, घुमावदार रोड है, एक तरफ खाई दूसरी तरफ घना जंगल, यह यात्रा को आध्यात्म से पहले रोमांचमय भी बना देता है। बरसात के दिनों में तो ऐसा लगता है जैसे यह सड़क बादलों के बीच में से निकल रही है। और यहाँ इस रास्ते के अंदर बहुत से ऐसे व्यू पॉइंट मिलते हैं जहाँ रुक करके आप प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। बारिश या सर्दियों में यह रास्ता बादलों से ढक जाता है, मानो यह सड़क ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ रही हो। इस घाट रोड को, घुमावदार सड़क को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे सामने फिर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य आया है। श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी के तट पर बना यह विशाल बांध भारत के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। पहाड़ों के बीच फैला यह जल सच में मन को शांत कर देता है, बहुत सुकून देता है। इस पूरे रास्ते की घुमावदार सड़कें, एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़, फिर जंगल में टाइगर रिजर्व और यह श्रीशैलम का विशाल बांध, ये सारी चीज़ें हमें बरबस आकर्षित करती है और रुकने को मजबूर करती है कि हम यहाँ रुक करके और कुछ फोटोग्राफी करें। आप देख सकते हैं बांध, अभी बारिश का समय नहीं है, पानी कम है, गेट भी कम खुले हुए हैं, लेकिन जब बारिश होती है तब जो पूरे गेट खोले जाते हैं तब यहाँ का दृश्य एक अलौकिक दृश्य होता है, बहुत अद्भुत दृश्य होता है। और जो पानी की आवाज़ होती है वह बहुत ही अच्छी लगती है। से आगे बढ़ते हैं हम। यह प्रवेश द्वार है वन विभाग की तरफ से, जहाँ वाहनों की जांच होती है। उस जांच के बाद में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। घाट रोड पार करने के बाद अब हम पहुँचे हैं श्रीशैलम मंदिर नगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से छोटे मोटे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का मंदिर की तरफ ये रास्ता जाता है, आप देख रहे हैं बड़े बड़े चौक है, और वहाँ पर भी विभिन्न मूर्तियाँ देवी देवताओं की लगी हुई है। चूँकि यहाँ पर मोबाइल मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम दर्शन से पहले आपको ये बाहर के दृश्य से रूबरू करवा देते हैं। इस स्थान पर ये जो सामने आप गुंबद देख रहे हैं, मंदिर का गुंबद है, यहाँ विराजते हैं भगवान शिव मल्लिकार्जुन रूप में और माता पार्वती भ्रामरांबा रूप में। और ये दोनों मंदिर अंदर की तरफ स्थापित है, जहाँ हम दर्शन करने के लिए जाएंगे।
यह मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जहाँ ये शिव विराजते हैं। हैदराबाद से श्रीशैलम तक की यात्रा प्रकृति, रोमांच और भक्ति तीनों का ही संगम बन के हमारे सामने आई है। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी शिव दर्शन की यात्रा। जहाँ तक हमें मोबाइल ले जाने की अनुमति थी, उस स्थान पर हम आ गए। अब यहाँ हमारा मोबाइल हम जमा कराएंगे और यहाँ से टिकट लेकर के और अंदर मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के पश्चात जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर ये है साक्षी गणपति मंदिर। ऐसा बताया जाता है कि भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन तभी सफल होते हैं जब आप वापसी में साक्षी गणपति का दर्शन करते हैं। शिव की ज्योति से मन का अंधकार मिट जाए, मल्लिकार्जुन धाम से जीवन पावन बन जाए। घाटों, जंगलों, पर्वतों से होकर यह संदेश आया, हर हर महादेव बोले तो हर संकट दूर हो जाए। प्रकृति, रोमांच और भक्ति से भरा हुआ यह हमारा सफ़र आपको कैसा लगा? अगर आपको सफ़र अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स से अवगत कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आपसे फिर अगले सफ़र पर बहुत जल्दी मुलाकात होगी।